हेलो दोस्तों, तो मैंने आज F1 द मूवी देख ली है जिसमें ब्रैड पिट एक्टर है एंड एज अ डायरेक्टर जोसेफ कोसिंस्की है। जोसेफ कोसिंस्की के बारे में आपको पता होगा जिन्होंने द टॉप गन मैवरिक मूवी जो टॉम क्रूज के साथ बनाया था, वो बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी। वही डायरेक्टर ने फिर से F1 मूवी बनाई है। तो F1 मूवी आपको पता होगा फार्मूला वन के ऊपर ऊपर है, रेसिंग के ऊपर है, ड्राइविंग के ऊपर है। आपको ट्रेलर से पता चल गया होगा। तो मूवी इज़ वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग। उसका जो एक्चुअली थीम है, जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है, इट इज़ रियली काबिल तारीफ़ है। सब कुछ इतना डिटेलिंग है कि आपको अगर फार्मूला वन के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा और आप डायरेक्टली मूवी देखने जाओगे तो कुछ चीज़ें आप रिलेट नहीं कर पाओगे, ऐसा पॉसिबल है। ये मूवी एक्चुअली 15 दिन पहले रिलीज़ हुई है। मैंने बहुत लेट देखी है, आपने देखा भी होगा, आपको बहुत लोगों को पता भी होगा इस मूवी के बारे में। बट इस मूवी को देखने के पहले थोड़ा फार्मूला वन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से टीम में एक्चुअली कि रेस करते हैं, किस तरह से पॉइंट्स लिए जाते हैं, किस तरह से टीम्स एक्चुअली टॉप 10, टॉप 9, टॉप 8 में आते हैं, अगले राउंड्स के लिए क्वालिफाई होते हैं, अगली रेस के लिए। इन सभी की आपको जानकारी है। टेक्निकल टर्म्स सबको थोड़ा जानकारी है। तो आपको इस मूवी में बहुत मज़ा आएगा। तो इस मूवी को जिस तरह से ब्रैड पिट इस कैरेक्टर को लिया है, इस एक्टर को लिया है इस मूवी के लिए, इट इज़ एक्चुअली बैंग ऑन। उन्होंने जिस तरह से एक सनी कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी के थ्रू, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसी के साथ साथ जोशुआ का एक कैरेक्टर है। तो जोशुआ एक यंगर कैरेक्टर दिखाया है एज अ रेसर, एंड ब्रैड पिट एज अ सनी इज़ अ ओल्डर कैरेक्टर दिखाया है। तो दोनों में किस तरह से ईगो क्लैशेस उनके पकड़ो या उनके बीच की जो केमिस्ट्री दिखाई है, एक मैच्योर्ड है, एक नया बंदा है, एनर्जेटिक है, कोई एक्सपीरियंस्ड है, कोई अनएक्सपीरियंस्ड है। तो इन दोनों की जुगलबंदी दिखाई है, किस तरह से पहले एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। जोशुआ की एक स्टोरी दिखाई है अलग से, किस तरह से एक यंग रेसर अपनी पोजीशन बचाने के लिए वहाँ पे फाइट कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसके भी अपने अपने प्रॉब्लम्स है। कंपटीशन उसके लिए क्रिएट किया जा रहा है, नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाया तो उसकी प्लेस जा सकती है, उसका उसको टेंशन है। ब्रैड पिट के अलग ही सीन्स है। ब्रैड पिट एक मतलब सनी कैरेक्टर जो है काफ़ी ओल्ड हो चुका है अभी। तो जो यंग में था तो उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रेसेस जीती भी है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम्स होने की वजह से उसने रेस करना छोड़ दिया। रेस करने के बाद उसने बीच में बहुत सारी चीज़ें की, फिर से उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है रेस करने की। तो एक्चुअली कि रेस करना एक उसका एक पैशन होता है। द पैशन के वजह से वो रेस करने आता है। पैशन की वजह से जो उसको वहाँ पे थ्रिल मिलता है, वहाँ पे जो उसको माइंड को पीस मिलता है, कामनेस मिलता है, तो उसका वो दीवाना रहता है। उस मोमेंट के लिए वो कितनी भी बार रेस करने के लिए तैयार होता है। तो ऐसा एक पैशनेट ड्राइवर होता है। और दूसरा जो यंग कैरेक्टर दिखाया है कि उसको थोड़ा सा मोरली थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एक्चुअली ग्रोइंग स्टेज में रहता है। वो एरोगेंट होता है थोड़ा, किसी की बात इतनी से नहीं सुनना, अपने मन की करना। सो दैट इज़ वॉट अबाउट कैरेक्टर, बट इज़ अ गुड रेसर, फिजिकल फिटनेस वगैरह रेसर अच्छा रहता है वो। तो एक्चुअली एक कंपनी उनको कि दो कंपनी इसको हायर करती है ब्रैड पिट को। एक्चुअली उसका दोस्त रहता है, वो उसको बुलाता है, उसको इस ब्रैड पिट के ऊपर, सनी कैरेक्टर के ऊपर उसको भरोसा रहता है, इसलिए वो बुलाता है। आने के बाद फिर जोशुआ जो कैरेक्टर है पहले से ही उस टीम में मौजूद रहता है, एंड देन ब्रैड पिट का नया कैरेक्टर। देन रेस कंपटीशन उनका चालू होता है। तो किस तरह से दोनों पहले टीम में काम करते हैं, दोनों में फिर पहले क्लैशेस बहुत आते हैं। थिंकिंग, थॉट प्रोसेस दोनों के एक दूसरे के साथ मैच पर्टिकुलरली नहीं करती। इसके वजह से बहुत सारा केओस क्रिएट होता है ऑन द फील्ड व्हेन दे ट्राई। उसके वजह से बहुत सारे रेस, एक दो रेस वो हारते भी है, वो पूरा डूबने के कगार पे आते हैं। फिर किस तरह से उसमें से उभरते हैं, उभरते उभरते एक जोशुआ कैरेक्टर के साथ एक हादसा होता है। उस हादसे में वो रिकवरी में चला जाता है। उस रिकवरी के दौरान किस तरह से ब्रैड पिट कि वो कंपनी को आगे लेके जाता है, किस तरह से रेसिंग वो जीतता जाता है खुद के दम पे, दैट इज़ दिखाया। फिर जोशुआ जब बैक आता है, अपना वो एनालिसिस करता है उसके साथ, वो एक्चुअली क्या क्या हुआ, किस वजह से हुआ। तो उसको खुद की ही बहुत सारी कमियां दिखती है, उसके डिसीजंस गलत हुए दिखते हैं, पर उस पर काम करता है वो। देन एक्सेप्टेंस आ जाता है उसको अपने सनी क्या अपने से जो उम्र में बड़ा है उसके डिसीजंस के प्रति, उसके प्रति एक रिस्पेक्ट आता है, उसके प्रति एक्सेप्टेंस आता है। देन थिंग्स चेंज, देन दिस गाइज वर्क टुगेदर। एंड उनकी जो फाइनल दिखाई है, एक्चुअली फाइनल जो रेसिंग दिखाई है वो अबू धाबी में दिखाई, इट इज़ अमेजिंग। उसमें रियल एक्चुअली जो F1 रेसर्स है, लुइस हैमिल्टन, उसके बारे में भी बताया कि हैमिल्टन उस रेस पे रहता है,
इज़ अबाउट टू विन, बट उसके साथ क्या होता है, किस तरह से सनी हो रेस जीतता है, एंड व्हाट हैपेंस दैट इज़ व्हाट अवॉर्ड इज मूवी। बट जिस तरह से प्रेजेंट किया है, हंस जिमर का म्यूजिक है, ओरिजिनल स्कोर जो हंस जिमर का, इतना अमेजिंग लगता है, इतना गूज़बम्प्स यू विल फील जब म्यूजिक सुनते हो, एनर्जी फील करते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मूवी इज़ वेरी एनर्जेटिक। जो कैरेक्टर्स ने जो एनर्जी जनरेट की है एंड जिस तरह से प्रेजेंट किया है पर्दे पे, इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यू विल लव दिस मूवी। और ये भी मैंने IMAX में ही देखी मूवी, कल देखी मैंने रात में। तो IMAX में देखने में बहुत मज़ा आता है। 3D में आई थिंक अवेलेबल नहीं है, 2D में ही है। वो 2D में उसके विजुअल्स इतने प्यारे हैं, सिनेमेटोग्राफी, उसका पेस, उसका म्यूज़िक, उसकी केमिस्ट्री, उनका जो कैरेक्टर राइटिंग है, कैरेक्टर राइटिंग की डेप्थ, एवरीथिंग इज़ बैंग ऑन। लास्ट का क्लाइमैक्स सब बहुत बेहतरीन है। तो आपने अगर इस मूवी को देखा नहीं तो ज़रूर देखें। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 4 साढ़े 4 स्टार तो मैं देना चाहूँगा। आधा स्टार मैं और काट रहा हूँ क्योंकि थोड़ा और की डेप्थ में दिखाना चाहिए था। मुझे ऐसे लगता है कि F1 के बारे में बोल रहे हो रेस पे, तो कैरेक्टर्स थोड़ा सा सनी का लगता है मुझे वीक दिखाया। ऑफकोर्स थोड़ा लेविस हैमिल्टन थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए शायद उन्होंने उस तरह से राइटिंग चूज़ की है, इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जैसे माइकल शूमाकर रहे हैं या लेविस हैमिल्टन रहे हैं, जिन्होंने पूरा जो लीजेंडरी रही है। तो लीजेंडरी की तरह उन्होंने सनी का कैरेक्टर लिखा नहीं है। सनी का कैरेक्टर थोड़ा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लिखा है, और भी बेहतरीन लिखना चाहिए था मेरे ख्याल से। बट इट्स ओके, दैट्स फन। सो दिस इज़ माई ओपिनियन एक्चुअली, इसलिए मैंने थोड़ा आधा स्टार काटा है। तो अदरवाइज इज़ अ 4 and 4.5 स्टार मूवी। तो ज़रूर देखिए, आपने देखी नहीं होगी तो एन्जॉय करो अपने फैमिली के साथ। इट इज़ रियली अमेजिंग मूवी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।